हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हम लोग जानते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है और मेन मोटिव है इनफैक्ट। तो आज हम समझते हैं कि प्रॉफिट का बिजनेस में रोल क्या है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है मोटिव फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। किसी भी काम को करने के लिए मोटिव होना चाहिए। मोटिव मीन्स ड्राइविंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमें इंस्पायर करता है कि हम कोई काम करें। तो बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए बोलते हैं ये प्रॉफिट ड्राइविंग फोर्स है बिजनेस एक्टिविटी के लिए। सेकेंड पॉइंट है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। लाइवलीहुड, हम अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपना घर अपना परिवार चलाने के लिए कोई न कोई काम करते हैं। तो ओनर भी बिजनेस करता है, जिससे उसका जो बिजनेस का ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है और प्रॉफिट अर्न करता है, जिससे उसका फैमिली, उसका घर चलता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, मार्केट में बने रहना है, बिजनेस सरवाइव करता रहे, इसके लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। कोई बिजनेस हम करते हैं, प्रॉफिट स्टार्टिंग में तो नहीं होता, नया नया बिजनेस करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारा बिजनेस कम से कम एग्जिस्ट करे, हम सरवाइव करें, मार्केट में बने रहे। और लेकिन कब तक, हम पहले साल किए नहीं प्रॉफिट हुआ तो चलो ठीक है, प्रयास कोशिश करेंगे कि फिर करते हैं, आगे प्रॉफिट होगा। लेकिन 1 साल किए, 2 साल किए, 3 साल किए, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा बिज़नेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, हमको बिज़नेस बंद करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए नहीं चल पाएगा। इसीलिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के एग्जिस्टेंस के लिए या सर्वाइवल के लिए। फिर ग्रोथ, बिजनेस में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होता है। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो हम लंबे समय चल नहीं पाएंगे। और ग्रो करने के लिए, ग्रो करना मीन्स क्या कि हमको अपना सेल इंक्रीज करना है, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हमें बढ़ाना है। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बढ़ाना हमारा पर्पज़ नहीं होता, क्योंकि हमें हमारा सेल ज़्यादा करना हमारा पर्पज़ होता है। तो सेल ज़्यादा करने के लिए हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हमें एम्प्लॉइज़ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कोई बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है, तो उसकी ये पहचान है। अगर सेल इंक्रीज हो रहा है मीन्स बिज़नेस ग्रो कर रहा है। लेकिन ग्रो करने के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। बिना प्रॉफिट के हम बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस के हमें पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे, बिज़नेस को प्लांट मशीन हमें बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो प्लांट मशीनरी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो प्रॉफिट होगा तो उस पैसे से हम बिज़नेस में री इन्वेस्ट करके हम प्लांट मशीन वगैरह, प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। फिफ्थ रोल है प्रॉफिट का बिजनेस में मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस होता है कि जैसे किसी बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे पता लगता है, उसके प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है मीन्स परफॉर्मेंस अच्छा है। तो किसी भी बिज़नेस का परफॉर्मेंस जानना है तो हम उसके प्रॉफिट से ही जानते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जानना होता है तो उसके मार्क्स से हम जानते हैं। तो बिज़नेस का परफॉर्मेंस हमें अगर जानना है तो उसके प्रॉफिट से हमें पता लगता है। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो ये एक मेजर ऑफ परफॉर्मेंस भी है प्रॉफिट। और नेक्स्ट रोल है रिवार्ड ऑफ रिस्क। हम जानते हैं कि बिज़नेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। सबसे पहला रिस्क तो यही है कि बिज़नेस स्टार्ट किए, अगर चला नहीं तो
जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया वो बेकार हो जाएगा। दूसरा, स्टॉक ख़राब होता है, थेफ्ट का होता है, फायर का होता है, चीटिंग एम्प्लाई कर जाते हैं, वो भी रिस्क होता है। तमाम तरह के रिस्क होते हैं। तो रिस्क कोई लेगा क्यों? प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के लिए तो हम रिस्क लेते हैं, अगर प्रॉफिट ना हो तो हम रिस्क क्यों लेंगे? तो इसलिए बोलते हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। बिल्डिंग ऑफ गुडविल, प्रॉफिट से हमारा गुडविल भी बनता है। अगर कोई कंपनी है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसके मार्केट में गुडविल, गुडविल मीन्स रेपुटेशन, उसका रेपुटेशन होता है मार्केट में, नाम होता है। जैसे कोई कंपनी है खूब प्रॉफिट अर्न करती है तो लोगों, उसका इमेज बहुत अच्छी होती है लोगों की नज़र में। जैसे वो अगर मान लो बैंक में लोन लेने जाती है कंपनी, उसका प्रॉफिट अच्छा खासा होता है तो बैंक बड़े आराम से उसको लोन दे देगा। तो इस तरह से प्रॉफिट का रोल है बिजनेस में, जिसको हमने 7 पॉइंट्स में पढ़ा। तो उसको एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि पहला है मोटिव ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। प्रॉफिट एक मोटिव है जिसके लिए हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द एंटरप्रेनर्स, जो बिजनेस एंटरप्रेनर्स जो होते हैं, जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसलिए प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस है। बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए प्रॉफिट का होना इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ग्रो करना पड़ता है। अगर हम बिज़नेस जितना चल रहा उससे अगर सेटिस्फाइड हो गए तो फिर बिज़नेस बहुत दिन नहीं टिकेगा। फिर जब सेटिस्फाई हो गए फिर आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। तो बिज़नेस का ग्रो करने के लिए, सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रोडक्शन हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि हम टोटल पैसा, बिज़नेस एक बार स्टार्ट हो गया, कैपिटल जो भी रहता है बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर जो अर्निंग होती है उसको हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। तो उसके लिए ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस का। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने बताया कि किसी बिज़नेस का परफॉर्मेंस अच्छा है या ख़राब है, ये उसके प्रॉफिट से पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया था रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट क्या है? जो हम रिस्क लेते हैं बिज़नेस में, कोई भी बिज़नेस करने वाला रिस्क लेता है बिज़नेस में, एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है, तो उसको रिवार्ड के रूप में वो प्रॉफिट रिवार्ड है रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट बताए थे गुडविल, किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन, उसका गुड नेम बनाने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। और गुडविल से क्या होता है कि जब ये इमेज अच्छी होती है, इमेज भी बोल सकते हैं, गुड नेम, रेपुटेशन, इमेज अच्छी होती है किसी कंपनी की, किसी फर्म की, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो उसका प्रोडक्ट सेल ज़्यादा हो जाता है, और एक इमेज होती है, कस्टमर जो बार बार आते हैं, एक बार कस्टमर आते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उनकी नीड्स सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो बार बार आते हैं बिजनेस में, उसी कंपनी का सामान बार बार ख़रीदते हैं। अपने जान पहचान वालों को भी बोलते हैं भाई आप ये प्रोडक्ट इस कंपनी का अच्छा होता है। आप भी करते होंगे, आप भी बहुत अपने दोस्त मित्र आपके पूछते होंगे भाई हमें ये चीज़ लेना है तो किस कंपनी का लें, कौन सा ब्रांड का लें, तो आप सजेस्ट करते हो। तो उससे एक तो प्रॉफिट कम से ही गुडविल का वैल्यूएशन होता है। आप अब आगे क्लासेज में पढ़ोगे कि गुडविल का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो प्रॉफिट को बेस लिया जाता है। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बिज़नेस में प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और इनफैक्ट हम प्रॉफिट के लिए ही बिज़नेस करते हैं। तो लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि केवल प्रॉफिट के लिए ही बिज़नेस नहीं होता। प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए बिज़नेस के लिए, क्योंकि प्रॉफिट के बिना तो हम बिज़नेस न सर्वाइव कर पाएंगे, न उसका ग्रोथ होगा, न एक्सपेंड कर पाएंगे, न हमारा इमेज बनेगा, कुछ भी नहीं होगा बिना प्रॉफिट के। लेकिन केवल प्रॉफिट
इंक्रीज करना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन आता है कि शुड प्रॉफिट अर्निंग बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। पूछा जाता है कि क्या बिजनेस का एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट ही है? तो आंसर है नहीं, नो। ठीक है, प्रॉफिट बहुत एसेंशियल है बिजनेस के लिए, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो हम बिजनेस करेंगे ही नहीं। लेकिन एकमात्र प्रॉफिट ही कमाने का पर्पस से अगर बिजनेस करेंगे हम तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। केवल प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत दिन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? कि अगर बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं, बहुत सारे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो करते हैं। जैसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बढ़ा चढ़ा के शो करना, एडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट उसमें ख़राब चीज़ें, ख़राब मटेरियल मिक्स करके बेच देते हैं। होर्डिंग करते हैं, मीन्स होर्डिंग का मीनिंग होता है कि स्टॉक जानबूझ के जमा कर लेंगे ताकि आर्टिफिशियल शॉर्टेज, लोगों को लगे शॉर्टेज है और पहले वो सामान आएगा जमा करके रख लेंगे, सेल नहीं करेंगे ताकि लोगों को मिलेगा नहीं तो लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, दाम बढ़ जाएगा। ये सब लोग करने लगते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब इलीगल, गैर कानूनी, जैसे स्मगलिंग वगैरह का काम कर लेते हैं और मीन्स बिना टैक्स दिए, बिना लॉ का फॉलो करे मार्केटिंग करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। तो इस तरह से फिर बिजनेस नहीं चल पाएगा। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर केवल एक सोल उनका ऑब्जेक्टिव हो जाए बिजनेस का, तो ये गलत तरीके अपनाते हैं। इसलिए केवल प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। फिर अवॉइडेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड कर देते हैं। प्राइस जितना होना चाहिए क्वालिटी के साथ ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। जो उनके पास रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयट करते हैं, बेजा इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वर्कर है, एम्प्लॉइज हैं, उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनको कम पैसा देते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा लेते हैं और इस तरह से दिक्कत करते हैं एम्प्लॉइज़ के साथ। तो फिर एम्प्लॉय खुश नहीं रहते तो फिर बिज़नेस बहुत दिन नहीं चलेगा। पोल्यूशन वगैरह के जो हैं, पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह के जो गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसी, जिसके लिए काम नहीं करते, ये खर्चा नहीं करना चाहते पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे देते हैं। तो केवल प्रॉफिट अर्न करना पर्पज़ होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि केवल प्रॉफिट बढ़ाना, इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना एक सोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे, टेंडेंसी ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट बाय अनफेयर मीन्स मे डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस मे नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। अगर बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, आप ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में गलत काम करोगे तो बिजनेस का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा तो फिर बिजनेस आप कुछ भी कर लो चलेगा नहीं, आगे जाके बंद हो जाएगा। फोर्थ है लीगल एक्शंस। अगर आप गलत तरीके अपनाओगे, अगर केवल प्रॉफिट कमाना ही एक सोल मोटिव हो जाए, सोल ऑब्जेक्टिव हो जाए, सोल पर्पज़ हो जाए, मीन्स एकमात्र ऑब्जेक्टिव अगर प्रॉफिट कमाना हो, तो फिर गलत तरीके से आप करोगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, शुड नॉट बी सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट it should be all the three types of objectives. The business must focus on all the three types of objectives. हमने बात किया था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे प्रॉफिट, या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जैसे प्रॉफिट अर्न करना, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही बताए गए थे। सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, सही प्राइस पे सर्विस देना, ये भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ भी खुश रहें, उनका भी ध्यान रखना है। तो सब कुछ देखना है, मीन्स सोसाइटी को सर्व करते हुए, सोसाइटी का अच्छे के लिए काम करते हुए हमें प्रॉफिट अर्न करना है। केवल प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से करेंगे तो फिर वो बिज़नेस ठीक से नहीं चलेगा।
तो ये टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।